सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं कि जिसे आप देखेंगे तो आप लोगों को यह सोचने और समझने में अब बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं लगेगा कि हां, अब हमारे देश भारत में मनुवाद, मनुस्मृति या ब्राह्मणवाद पूरी तरह से लागू होने जा रहा है, जिसके ऊपर अब हमारे देश भारत में मनुवादी लोग और मनुस्मृति की विचार और विचारधारा को मानने और आगे बढ़ाने वाले लोग आखिर अब क्या करने वाले हैं और इनकी योजना क्या है, यह आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी कि हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा, जिसके पास कई कई डिग्रियां हैं, जी हां, वह आज बेरोजगार घूम रहा है। अगर उसको कहीं नौकरी मिल भी रही है तो वही 5, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए की नौकरी। मगर वहीं देश में कुछ ऐसी बम्पर भर्तियां निकल रही हैं, मैं तो उसको साथियों बम्पर भर्ती ही कहूंगा, कि आप लोग भी जब देखेंगे मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक, तो आप लोग भी इसको बम्पर भर्ती का ही नाम देंगे। और साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बेहतरीन पारदर्शिता और स्वच्छ वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। तो साथियों, जैसे आज मैं अपने देश में बेरोजगारी के ऊपर वीडियो साझा करने जा रहा हूं कि हमारे देश का करोड़ों युवा कई कई डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहा है, इधर उधर हाथ पांव मार रहा है, मगर रोजगार मिलने का नाम ही नहीं मिल रहा है। और अगर रोजगार मिल भी रहा है तो वह भी किसी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट सेक्टर में, वह भी ऐसा कि यदि उसको वह करता है तो या तो वह अपना ही भरण पोषण कर ले, और यदि वह पारिवारिक युवा हुआ तो फिर उसका अपने छोटे से छोटे परिवार का भी भरण पोषण करना असंभव होगा। मगर वहीं देश में एक ऐसी संस्थान है जहां पर बम्पर भर्ती की खबर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। अभी साथियों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है, उस अयोध्या के राम मंदिर के शिलान्यास यानी कि अनावरण से पहले अयोध्या राम मंदिर के लिए पुजारियों की नियुक्ति की गई है। और उस नियुक्ति के तहत उन पुजारियों को बहुत अच्छा खासा वेतन भी लागू किया है, दिया जाएगा। उसी तर्ज पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा सैलरी,
इतना ज्यादा वेतन तो शायद मेरे देश में गजेटेड ऑफिसर को भी नहीं मिलता होगा जितना वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तय की गई है और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 50 पुजारियों की भर्ती की जाएगी। पुजारियों की भर्ती 3 श्रेणियों में होगी। वरिष्ठ अर्चक 90,000, कनिष्ठ अर्चक 70,000 और अर्चक 45,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यही नहीं, पुजारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह कई भत्ते भी दिए जाएंगे। साथियों, जैसे सरकारी संस्थानों में, सरकारी ऑफिसों में, कार्यालय में जो लगभग 40 साल नौकरी करता है, उसको जो भी सरकारी भत्ते मिलते हैं या दिए जाते हैं, इन पुजारियों को वह भी सभी भत्ते मिलेंगे और दिए जाएंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 105वीं बैठक में पुजारी सेवा नियमावली को लेकर सहमति बन गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन व आगामी सत्र के बजट पर चर्चा की। मंदिर के ट्रस्टी वेंकटरमन घनपाटी के वैदिक मंत्रों से मंगल चरण भी की। 4 दशक बाद पुजारी सेवा नियमावली न्यास की बैठक में 4 दशक बाद पुजारी सेवा नियमावली लागू करने पर निर्णय लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ अर्चक 3 पद होंगे। इनकी संख्या लगभग 50 होगी। जी हां साथियों, कैटेगरी 3 होगी। एक सबसे सीनियर पुजारी होगा, फिर उससे नीचे पुजारी होगा और फिर उससे नीचे पुजारी होगा, और इनकी लगभग संख्या 50 होगी। सभी का अलग अलग रंग का ड्रेस कोड होगा, जिसमें कुर्ता, धोती, दुपट्टा आदि शामिल होंगे। आपको बता दें कि कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक की शुरुआत न्यास अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई। यह भी निर्णय हुआ कि मंदिर की ओर से संस्कृत प्रतियोगिता होगी। यह अंत विद्यालय सहित सभी स्तर पर की जाएंगी। शहर के स्टेशनों, बस अड्डों और घाटों पर रहने वाले लोगों को प्रतिदिन बाबा का प्रसाद बनाकर वितरण भी किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर के अन्य क्षेत्र में प्रसाद तैयार कर मंदिर के ही वाहनों से पैकेजिंग करने के बाद दोपहर में वितरण किया जाएगा। प्रसाद में खिचड़ी, छोला चावल व पूरी सब्जी आदि का प्रस्ताव है। बैठक में भूमि और भवन के उपयोग के लिए एक आर्किटेक्ट कंपनी को तैनात करने पर भी सहमति बनी है, यानी कि एक आर्किटेक्ट भी रखा जाएगा। बढ़ती दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए सुविधाओं में इजाफा करने का भी निर्णय हुआ है, जिसमें भूमि, भवन का क्रय कर, सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग आदि शामिल हैं। न्यास के सदस्य और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल ने मंदिर की ओर से संस्कृत विश्वविद्यालय को सहयोग करने की अपेक्षा की है। न्यास अध्यक्ष ने भवन के मरम्मत और उनके रखरखाव को लेकर 1 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया है, जिस पर बैठक में सहमति बन गई है। तिरुपति बालाजी और महाकाल की तर्ज पर विश्वनाथ मंदिर में भी प्रसाद की एक अलग रेसिपी तैयार करने पर सहमति बनी। इसके पूर्व मंदिर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में आगामी सत्र के बजट में प्रस्ताव पास करने का निर्णय लिया है। जी हां साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो कि अब मंदिर जैसे कि अयोध्या राम मंदिर में भी पुजारी तैनात किए गए हैं, इसी तरह अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पुजारियों की नियुक्ति की जा रही है, और जिन पुजारियों की संख्या लगभग 50 होगी और जिसमें 3
3 पोस्ट यानी कि पद होंगे, एक सीनियर पुजारी, फिर उससे जूनियर पुजारी और फिर उससे जूनियर पुजारी। साथियों, इनकी अलग अलग ड्रेस, इनके अलग अलग कोड, जिसमें धोती, कुर्ता और दुपट्टा या दुसाला या रुमाला भी बोल सकते हैं, और एक कनिष्ठ अभियंता भी रखा जाएगा। और सैलरी होगी 90,000 रुपए। जो पहला प्रथम पुजारी होगा उसकी, और जो दूसरा पुजारी होगा उसकी 70,000, और जो तीसरा पुजारी होगा उसकी 45,000। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हमेशा मनुस्मृति के उपासक, मनुवादी, ब्राह्मणवाद तो हमेशा मंदिरों, पूजा पाठ और वेद और भगवान को अपना आस्था का केंद्र बताते हैं और अपनी आस्था मानते हैं और उनको अपना पूर्वज मानते हैं। तो फिर आखिर उन लोगों की सेवा चाकरी करने का तनख्वाह या वेतन कैसे बनता है? तनख्वाह वेतन के अलावा भी, जहां तक मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखते होंगे कि जिन मंदिरों में यह रूपरेखा तैयार की जा रही है, वह मंदिर तो इतने प्राचीन और इतने प्रसिद्ध हैं कि जहां पर चढ़ावा प्रतिदिन यानी कि रोजाना चढ़ावा, प्रसाद, मिठाई, कपड़े, रुपए, पैसे, सोना चांदी तक भी इतना चढ़ावा चढ़ता है। आखिर क्या वह पर्याप्त नहीं है? जो इन मंदिरों के पुजारी हैं, तो आखिर इन लोगों के लिए जो यह इतने मोटे मोटे जो प्रतिमाह वेतन निर्धारित किए गए हैं, इतना वेतन तो हमारे देश में किसी गजेस्टेड ऑफिसर का भी जल्दी से नहीं होता है। तो अब इसको क्या कहें? कि क्या यह आस्था है या फिर कमाई का एक धंधा है, या आप लोग इसी तरीके से मंदिरों में पुजारियों की सैलरी और तनख्वाह नियुक्त करके क्या आप लोग ब्राह्मणवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और जहां एक दूसरी ओर जो हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा, जिनके पास कई कई डिग्रियां हैं, आज वह बेरोजगार घूम रहा है, जगह जगह धक्के खा रहा है, क्योंकि सरकारी संस्थानों में तो सभी जगह लगभग निजीकरण पूर्णता हो चुका है। अब बची प्राइवेट कंपनियां, उनमें कई कई डिग्री धारकों को 5-7 हजार रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 हजार रुपए से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर मंदिरों में ब्राह्मण पुजारियों का वेतन, वह भी इतना मोटा मोटा नियुक्त कर आखिर आप यह क्या दिखाना चाह रहे हैं और देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? मैं अब अपने सभी साथियों से पूछना चाहता हूं कि साथियों, यदि आप भी मेरी विचार और विचारधारा से सहमत हैं, जो भी मैंने अपने इस वीडियो में अभी बोला है और कहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।